दोनों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। हमने इन दोनों की लव स्टोरी पर एक छोटा सा स्किट बनाया है। चलो स्वीटी दीदी, चलो। समझती है, दिल कुछ कहता है, कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। इतना ही खुद से खुश हो तो पीछे क्यों आते हो, फूल कभी तो हजार तोहफे आखिर क्यों लाते हो। उसके बिना एक पल रह न सकोगे तुम, उसको पता है ये कह न सकोगे तुम। इसलिए लड़कियां लड़कों सी नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों सी नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों सी नहीं होती। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तू उजली धूप है सुबह की, तू शौख नशीली छाँव है, मिट्टी की तुझ में है खुशबू, अंबर पे तेरा एक पाँव है रंग अलग है ढंग जुदा, जैसे सतरंगी चूनर हो, कोई बांध सके ना रीत हमें, कोई जिद कोई जोरा जोरी, प्रीत से बंधी ये डोरी, राम मिलाई जोड़ी, प्रीत से बंधी
मुझे तुझसे जरूरी काम है, चल मेरे साथ। क्या? બેસી બેસ બેટા, અને મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળજે। हाँ देख बेटा, मेरा ऑपरेशन तो हो गया है ना, तो मैं तो कल गांधीनगर के लिए निकल जाऊंगी। तो मैं क्या सोच रही हूँ, तू भी अपना काम समेट ले और गांधीनगर वापस आ जा, वरना यहाँ पे बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे यहाँ रुकने से किसको क्या नुकसान हो सकता है? ये कौन है जिससे आप मुझे छिपाना चाहती हैं? और मेरे यहाँ रुकने से किसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? किसी की नहीं। आदित्य, तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहती तू यहाँ पे रुके, बस, और कोई बात नहीं। अगर आपकी ये बात सच है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा सब कुछ है, कि मेरा सब कुछ है इन लोगों की तरफ खिंचा चला आता हूं मैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता है, इस घर से मेरा कोई रिश्ता है। प्लीज मोटिबा, प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं कौन, क्या पहचान है मेरी? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलिए, मुझसे जुड़ी हर खबर है आपके पास, आपको बताना होगा, नहीं तो मैं जाकर सबको बता दूंगा कि आप मुझे अच्छे से जानती हैं। आपका माना हुआ बेटा हूं मैं, और आप सबसे मुझे छिपाना चाहती हैं। आदित्य, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो पूरे परिवार के सवालों के जवाब देने होंगे आपको। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूं। मुझे पता है तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मालूम है मुझे। आप मुझे अच्छे से जानती हैं मोटिबा, आप जानती हैं कि अगर मैं अपनी जिद पे आ जाऊं तो हर हद तक जा सकता हूं। अरे रब्बा, ये सर जी कहाँ चले गए? मेरी बात का जवाब दो मोटिबा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं मोटिबा, आप इस परिवार से मुझे दूर क्यों रखना चाहती? क्या रिश्ता है इन लोगों से मेरा? ठीक है, आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, मैं खुद ही बता देता हूं इन्हें जाकर। आदित्य, रुक, मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। सब कुछ जानने के बाद तू किसी से इस बारे में बात नहीं करेगा और चुपचाप वापस गांधीनगर चला जाएगा। वादा कर मुझसे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ गांधीनगर चला जाऊंगा। अब बताइए, कौन है ये लोग और आप इनसे मुझे क्यों छुपा रही? तो इनसे दूर रहे, इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि तू अनाथ नहीं, तू अनाथ नहीं है। तू भारती का बेटा है। भारती
दानी दानी दा दानी दानी रे दानी दा रे रे दानी दा दानी दा दानी दा मनी दा मगा दा मगा दा सा सा गा गा रे रे मामा गा गा दा गा गा दा दा मामा मनी नी दा दा सा सा गा रे दा रे गा रे दा गा रे दा दानी दा मगा नी मा दा मनी दा मा सा गा रे दा रे गा रे दा गा रे दा नी रे दा गा रे मगा दा मनी दा दानी रे सा रे रे नी सा दा दा नी गा मा दा नी सा वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या गलती थी मेरी? क्यों छोड़ दिया मुझे? नहीं बेटा, उसने तुझे नहीं छोड़ा है, उसे छोड़ना पड़ा। वो लाचार थी। एक मासूम बच्चे की जिंदगी से ज्यादा लाचार थी। उन्हें बताना होगा, उन्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। आदित्य, तूने वादा किया था तू इस बार में कभी किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन ये जानना हक बनता है मेरा, हक बनता है मेरा मोटी माँ। वो मेरी गुनहगार है। उन्होंने मुझसे मेरी माँ ही नहीं छीनी, मुझसे मेरी पहचान छीन ली, सर उठा के जीने का अधिकार छीन लिया उन्होंने मुझसे। इतने सालों से माँ होते हुए भी मैं अपने आप को यतीम समझता आया, और आपने भी मुझे ये बोझ लेकर जीने दिया। क्यों? क्यों मोटी माँ? क्या आपको भी मेरे पे तरस नहीं आया मेरी माँ की तरह? इस बोझ तले जीना हम सबकी नियति में, और ये नरक तूने अकेले ने नहीं भुगता है। तेरी माँ ने कभी एक पल भी चैन से नहीं जिया है। सब कुछ होते हुए उसकी जिंदगी आधी अधूरी थी। आदित्य, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी? सही और गलत का फैसला करने वाली मैं कौन होती? मुझे सिर्फ इतना पता है, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण जरूर होता है, और यहाँ पे भी कारण है, और वो कारण मैं तुझे बताऊंगी, लेकिन यहां से जाने के बाद। आप गलत कर रही हैं मेरे साथ। अच्छा बेटा, मान जा, मेरे साथ वापस चल। मैं तेरे हर एक सवाल का जवाब दूंगी, मैं तुझे सब सच बता दूंगी। तू पहले घर चल बेटा, चल। मुझे मेरे सवालों के जवाब यही चाहिए। अपने सवालों के जवाब लिए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। दूंगी, मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी, तुझे सब सच बता दूंगी, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन यहाँ से जाने के बाद आदित्य, तुझे मेरी कसम है, मेरे प्यार का फायदा उठा रही, ब्लैकमेल कर रही है मुझे। तूने भी तो वही किया ना? हाँ, वादा दिया था ना तूने कि तू इस बारे में बात नहीं करेगा, कहा था ना तूने। फिर तू भी तो मुकर रहा है ना? हाँ? मुनीबा, क्या वो जानती है? नहीं। हाय रब्बा, ये यहाँ क्या करने आ रही है? इसने केत की मासी और सरजी को साथ में देख लिया तो इसे अप्पा हो जाना है। बाय गॉड, इसे रोकना होगा। इसीलिए कह रही हूँ, उसे कुछ मत बता। हाथ जोड़ती हूँ,
उसकी जिंदगी में अब तूफान मत ला। कहाँ थे भाभी? यही तो थी। चल चलो, अरे चलो। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने उसे आदित्य। आज भी आपको मुझसे ज्यादा उनकी चिंता है। उन्होंने मुझसे मेरी पहचान छीनी, मुझे डर डर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दी, लेकिन मैं उनसे सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाएगा तो वो शर्मिंदा होंगे, है ना? ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कल आपके साथ गांधीनगर वापस चला जाऊंगा, सब कुछ सहूंगा, लेकिन अपनी सो कॉल्ड मां को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अभी कहाँ थी आप? सबने पूछ पूछ के परेशान कर दिया। आ तो रही थी भाई, वहां पे चल। मोना भी आ गई। मोना आ गई। बैठी। केत की मासी इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रही है अंबाजी से? एक तरफ सर जी जो माँ के प्यार के लिए तरस रहे, और दूसरी तरफ अंबाजी जिन्हें पता भी नहीं कि सर जी उनके बेटे हैं। मोना कुछ भी कर, तुझे इन दोनों को मिलवाना ही होगा बाय गॉड। ओए मोना पुत्र, कितने गई सी तू? अरे तेरे और अनुकल की गेम के शुरुआत के लिए तो हम वेट कर रहे हैं। तो गेम बहुत सिंपल है। इस गेम से पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हो। मैं बारी बारी क्वेश्चंस पूछूंगी और जो सबसे अच्छे जवाब देगा वो जीत जाएगा। देख लेना, हमारी मोना ही जीतेगी। तो भैया पहले मैं आपसे शुरू करती। हाँ ठीक है, शुरू करते। अब आप मुझे बताइए कि भाभी की फेवरेट लाइंस कौन सी है, जो भाभी बार बार कहती रहती है? सेजल, ये तो कोई भी बता देगा। हाय रब्बा अनुकल, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ना अपने आप हो गया बाय गॉड। अच्छा भाभी, आपकी बारी। बताओ भैया की कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? तुम्हारे भैया का लैपटॉप पर बैठना। बाय गॉड, जब भी लैपटॉप पे काम करता है ना तो सब कुछ भूल जाता है, कोई खबर नहीं होती इसे किसी की भी।